RY मीडिया टॉक्स में खुशामदीद। और मुझे रुबीना यास्मीन कहते हैं। इस वक्त मैं बीच लग्जरी होटल में मौजूद हूँ और यहाँ नर्सिंग के हवाले से ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई है। आज मैं आपको नर्सिंग के शोबे में गोल्ड मेडलिस्ट से मिलवा रही हूँ जिनका नाम फवाद है। उनके वालिद साहब जो हैं वो कराची पोर्ट ट्रस्ट में लोडिंग का काम करते हैं और मजदूर हैं। उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे को पढ़ाने के लिए KPK से कराची मूव किया, सिर्फ इसलिए कि इनका बेटा पढ़े लिखे और बड़ा आदमी बने। और बेशक हमारे सामने जो नौजवान आपको खड़ा नजर आ रहा है उनका नाम फवाद खान है और इन्होंने पोस्ट RNBSN प्रोग्राम में गोल्ड मेडल हासिल किया है। फवाद खान अपने वालिद के ख्वाबों की जीती जागती ताबीर हैं। इनके वालिद ने बचपन में इन्हें KPK से कराची मूव किया, सिर्फ इसलिए कि फवाद पढ़ लिख कर एक बड़े इंसान बन जाएं। और 22 लाख रुपए इनके वालिद साहब नर्सिंग के इस प्रोफेशन के लिए इन पर खर्च कर चुके हैं। और बेशक फवाद खान अपने वालिद की ख्वाब की जीती जागती ताबीर हैं और गोल्ड मेडल लेकर उन्होंने अपने वालिद के उस ख्वाब को हकीकत का रूप दिया है, जिसे वो हकीकत में ढालने के लिए वाकई बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इनके वालिद साहब कराची पोर्ट ट्रस्ट में लोडिंग एंड डंपिंग का काम करते हैं, यानी वो एक मजदूर हैं। कम सरमाया होने के बावजूद इनके वालिद ने इन्हें एक अच्छी तालीम से रोशनास कराया है। ये है इनकी उम्र 29 ईयर्स है। ये है इनका गोल्ड मेडल जो इन्होंने पहना हुआ है। नर्सिंग के शोबे में ये क्यों आ रहे हैं और इन्होंने तालीम हासिल करने के बाद अब इनका विजन क्या है, आइए ज़रा इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम फवाद, सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद कि आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अब हमें बताएंगे ज़रा अपनी लाइफ जर्नी कि क्या आपका विजन है और आप कहाँ से बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ रखते हैं? बेसिकली मेरा ताल्लुक़ सवाद KPK से है और मैं स्टार्टिंग से ही कराची आया था। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मैट्रिक भी यहीं से की है, इंटर भी यहीं से की है। उसके बाद नर्सिंग भी मैंने कराची से की है। तकरीबन 2017 में मैंने यहाँ पे नर्सिंग की। उसके बाद 2019 में स्पेशलिटी की 1 ईयर और उसके बाद पोस्ट RN में एडमिशन लिया है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पोस्ट RN कंप्लीट हो गया है और उसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप क्या चाहते हैं, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, मुझे ये बताएं। बस आगे मैंने एडमिशन लेना है मास्टर में, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में मास्टर जो है इन नर्सिंग वो बहुत कम है और उसके बाद फिर इरादा है कि आगे PhD भी करूँ नर्सिंग में और मैं मुल्क का नाम रोशन करूँ। ठीक है, मुझे ये बताएं, आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिले कि आप बाहर चले जाएं तो क्या बाहर जाना आपके लिए पॉसिबल है? फ़िलहाल तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी है, उस वजह से फ़िलहाल तो अपने मुल्क में ही रहना है, क्योंकि आगे मुझे पढ़ना भी है, मास्टर भी करना है, PhD भी करनी है, तो मैं अपना जो है ना कंट्री प्रेफर करूँगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, टोटल खर्चा नर्सिंग की इस एजुकेशन पे कितना आया? मिनिमम 20 lakhs। 20 lakhs कितना मुश्किल हुआ उसको मैनेज करना? बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि इसके लिए मेरे अब्बू ने, जैसे आपने बताया, वो लेबर भी है लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत से पढ़ाया। ये एक्सपेंसेस जो है ना उन्होंने बर्दाश्त किए और मुझे इस हद तक पहुंचाया। मसले तो बहुत आए, नर्सिंग तक मेरे अब्बू ने जो है ना मेरे एक्सपेंसेस बर्दाश्त किए। उसके बाद फिर मैंने खुद जॉब स्टार्ट की तो कुछ एक्सपेंसेस मैंने खुद उठाए और कुछ अब्बू ने, लेकिन मुश्किल आए लेकिन फिर भी हो गया, अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं, आप पाकिस्तान के किस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं? मेरा ताल्लुक़ KPK से है और KPK में मेरा ताल्लुक़ सवाद से है। अच्छा, तो क्या आप अकेले यहाँ पर अपने वालिद के साथ हैं? आपकी फैमिली कहाँ है ये भी बताएं। मेरी फैमिली जो है वो KPK में है। मैं जस्ट अपने अब्बू के साथ यहाँ पे हूँ, पढ़ने के लिए आया था और एजुकेशन यहाँ पे कंप्लीट। क्या उम्र क्या है इस वक्त आपकी? 29। अच्छा फवाद, मुझे ये बताएं कि क्यों बाहर नहीं जाना चाहते? आगे आपकी उम्र जब 35 साल हो जाएगी तब आप जाकर PhD करके किसी अच्छी जगह पर अच्छी ओहदे पर होंगे, तो आप नहीं समझते कि अगर आपको पाकिस्तान में उस वक्त तक 2 लाख रुपए मिले, यानी 5 साल के बाद 1.5-2 लाख की जॉब मिली, तो ये प्रेफर नहीं कर रहे हैं आप कि आप बाहर चले जाएं, बाहर जाकर आराम से वो लाखों रुपए कमाएं? नहीं, मेरा इरादा है कि अपने मुल्क में ही रहूं, अपने मुल्क की खिदमत करूं। जहाँ पे इतना मैंने पढ़ाई की है, मास्टर करूंगा, PhD करूंगा और फिर मैं बाहर जाऊं तो ये नाइंसाफी होगी मेरे मुल्क के साथ। तो नहीं, लेकिन एजुकेशन भी एक चीज़ होती है ना। देखिए, अच्छा मुस्तकबिल भी तो कोई भी देख सकता है। क्या आपको लगता है कि बाहर जाने के लिए आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, या वो एजुकेशन या वो डिग्री जो बाहर प्रेफर की जाती है पाकिस्तान में नहीं है नर्सिंग के शोबे में? इस बारे में बताएं।
जी, एक तो बाहर जाने बहुत मुश्किल है, स्पेशली एज अ नर्स। अगर मुझे यूरोप में काम करना है तो मुझे NCLEX का एग्ज़ाम देना है, जिसका सेंटर पाकिस्तान में है नहीं। मुझे दुबई या सऊदीया वगैरह जाना है, वहाँ पे मुझे जाके खुद को रजिस्टर करना है और उसके बाद एग्ज़ाम पास करना है, उसके बाद फिर मैं जा सकता हूँ। तो एक तो ये मसला है और उसके बाद कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ भी है, जिसकी वजह से बाहर जाना तो मुश्किल है। फाइनेंशियल इशू है। अगर आपको गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करे या आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वो आपको सपोर्ट करे तो फिर आप क्या सोचेंगे? फिर देखते हैं आगे। कोई मैसेज अपने वालिद के लिए देना चाहें जो नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, और ख़ास तौर पे अपने उस वालिद के लिए जिसने बहुत मेहनत की आपके लिए, आपको कराची लेकर आया, आपको पढ़ाया लिखाया, उनका एक विजन था। प्लीज़। सबसे पहले तो मैं जो जितने भी नर्सिस है उनके लिए यही पैगाम है कि नर्सिंग जो है एक खिदमत का शोबा है। सही है, आप इसमें आए, मरीज़ों की खिदमत करें, लोगों की खिदमत करें, आपको एक तो सवाब भी मिलेगा और एक जो है ना आपको आप अर्निंग का भी एक ज़रिया है और अच्छी अर्निंग मिलती है। इसके अलावा आप अब्रॉड भी जा सकते हैं। और लास्ट में अपने अब्बू के लिए कहना चाहूँगा कि अगर मेरे अब्बू हिम्मत ना करते और मुझे गांव में ही छोड़ते हैं तो अभी मैं कहीं दुबई या सऊदी अरब में मजदूरी और कर रहा होता। लेकिन उनकी मेहनत की वजह से मैं कराची आया, यहाँ पे एजुकेशन हासिल की और उनकी मेहनत जो है आज रंग ले आई। तो ये सब कुछ मेरे अब्बू के लिए है और ये मेरा जो गोल्ड मेडल है ये भी मेरे अब्बू के नाम है। बहुत शुक्रिया फवाद हमें टाइम देने के लिए। आपसे गुजारिश इतनी है कि अगर आप बच्चों को एक ख्वाब की पाया तकमील के लिए सही रास्ते पर गामजन करेंगे तो फवाद जैसी औलादें भी इसी मुल्क में मौजूद हैं जो गोल्ड मेडल लेकर अपने बाप का नाम रोशन करती हैं। रुबीना यास्मीन को RY मीडिया टॉक से इजाज़त दीजिए। विशिंग यू गुड लक फवाद, आपके लिए बहुत दुआएं हैं, मेरी भी और मेरा चैनल देखने वालों की भी, और पाकिस्तान के हर उस शख्स की जो इस वक्त नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता है, इस मौजिज़ पेशे से वाबस्ता है। अपना बहुत ख्याल रखें और अपने बच्चों की सही तरबियत करें ताकि ये रोल मॉडल्स हमारे सामने आए। अल्लाह हाफिज़।